जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब मंच पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों 2024 में जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण का जो चुनाव है वो खत्म हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे में तमाम पार्टियां जोरों शोर के साथ प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। वहीं पर दोस्तों तीसरे चरण के बाद दोस्तों ओपिनियन पोल दोस्तों आ चुका है। वहीं पर इंडिया गठबंधन कितनी सीटें पा रहे हैं और इंडिया गठबंधन कितनी सीटें पा रही हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कौन कौन सी ऐसी लोकसभा सीटें हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। मैं आपको राज्यवार जो है लोकसभा सीटें कौन सी पार्टी कितनी जीत रही है उनका ब्यौरा हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर प्रदान करें। तो दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी और इंडिया गठबंधन इस बार आमने सामने है, वहीं पर बीएसपी भी दोस्तों जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं पर दोस्तों हम बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की वो कौन कौन सी पार्टियाँ कितनी सीटें पा रही हैं, हम राज्यवार देखते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं पहले राज्य हरियाणा की दोस्तों, जहाँ पर 10 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ पर एनडीए 10 में से 5 और इंडिया भी 5 लोकसभा सीटें पा रही हैं। यानी कि 10 लोकसभा सीटों में से 5-5 एनडीए और इंडिया के खाते में 30। वहीं पर दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र, जहाँ पर दोस्तों 48 लोकसभा की सीटें हैं। वहीं पर एनडीए के खाते में 17 सीटें जा रही हैं। वहीं पर इंडिया के खाते में 30 लोकसभा सीटें जा रही हैं। वहीं पर अदर के खाते में 1 लोकसभा सीट जा रही है। महाराष्ट्र दोस्तों काफ़ी बड़ा राज्य है यूपी के बाद, जहां ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं यूपी की 80 लोकसभा सीटों में, जहां पर एनडीए 44 सीटें पा रही हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन जो है 34 सीटें, वहीं पर अदर के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। यहाँ पर भी दोस्तों बहुत कांटे के साथ मुकाबला हो रहा है। वहीं पर झारखंड की हम बात करते हैं दोस्तों, जहाँ पर 14 लोकसभा सीटें हैं, एनडीए 7 लोकसभा सीटें और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीटें जा रही हैं। यहाँ पर दोस्तों करीब आधा आधा का फासला है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के दोस्तों, जहाँ पर लोकसभा की 25 लोकसभा सीटें हैं, एनडीए के खाते में 14 लोकसभा सीट जा रही हैं। वहीं पर इंडिया के खाते में 11 लोकसभा सीटें जा रही हैं। यानी कि हम मान सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मुकाबला हो रहा है। वहीं पर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहाँ पर दोस्तों 29 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 15 एनडीए और इंडिया के खाते में 14 लोकसभा सीटें जा रही हैं, अदर के खाते में 0। वहीं पर दोस्तों हम बात करते हैं अब अगले राज्य की, तमिलनाडु की दोस्तों, जहां पर 39 लोकसभा सीटें हैं। वहीं पर इंडिया के खाते में 22 लोकसभा सीटें जा रही हैं और इंडिया के खाते में 17 लोकसभा की सीटें जा रही हैं। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अब अगले राज्य की दोस्तों, जो कि हमारा आता है छत्तीसगढ़। दोस्तों यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 6 लोकसभा सीटें जा रही हैं। वहीं पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 लोकसभा सीटें जा रही हैं, अदर के खाते में 0। दोस्तों हम बात करते हैं पंजाब राज्य के दोस्तों, जहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें आती हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 और इंडिया के 7 और अदर के खाते में 5 लोकसभा सीटें जा रही हैं। यानी कि यहाँ पर अदर के खाते में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जा रही हैं। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं गोवा की। गोवा राज्य में दोस्तों 2 लोकसभा सीटें आती हैं, जहाँ पर 1 खाते में एनडीए और 1 लोकसभा सीट इंडिया के खाते में जा रही है। यहाँ पर अदर खाते में 0 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर काफ़ी 50-50 का फासला है। वहीं पर तेलंगाना राज्य की बात करते हैं दोस्तों, जहाँ पर 17 लोकसभा सीटें आती हैं तेलंगाना राज्य में और इंडिया के खाते में 11 लोकसभा सीट और एनडीए के खाते में 6 लोकसभा सीटें जा रही हैं। वहीं दोस्तों अदर खाते में 0। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की दोस्तों, जहाँ पर 6 लोकसभा सीटें आती हैं। वहीं पर इंडिया के खाते में 3 लोकसभा सीटें जीत रही है। वहीं पर एनडीए 3 लोकसभा सीटें जीत रही हैं और अदर खाते में 0 लोकसभा की सीटें जा रही हैं। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं गुजरात की, जहाँ पर 26 लोकसभा सीटें आती हैं। वहीं पर एनडीए के खाते में 16 लोकसभा सीटें इस बार जा रही है और इंडिया के खाते में 10। एनडीए को इस बार दोस्तों जो है नुकसान हो रहा है पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अब अगले राज्य की दोस्तों, जो कि हमारा आता है असम। असम में दोस्तों एनडीए के खाते में 7 लोकसभा सीटें जा रही हैं और इंडिया अलायंस के खाते में 7 लोकसभा सीटें जा रही हैं। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अब अगले राज्य की दोस्तों, जो कि हमारा आता है स्टेट जो कि है नागालैंड दोस्तों, जहाँ पर 1 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है और एनडीए के खाते में 0 लोकसभा सीटें और अदर के खाते में 0। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 लोकसभा सीटों पर इंडिया अलायंस काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहाँ पर दोस्तों इंडिया अलायंस के खाते में 1 लोकसभा सीट जा रही है। वहीं पर हम बात करते हैं इंडिया अलायंस के खाते में 1 लोकसभा सीट। यहाँ पर 2 लोकसभा सीट पर दोस्तों चुनाव होने हैं। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य की दोस्तों, जो कि हमारा अगला राज्य आता है
मेघालय दोस्तों, मेघालय में 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने, वहीं पर इंडिया अलायंस के खाते में 1 लोकसभा सीट जा रही है, वहीं पर एनडीए के खाते में 1 लोकसभा सीटें जा रही हैं। यहाँ पर दोस्तों का 50-50 का मुकाबला हो रहा है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों हम बात करते हैं मणिपुर राज्य की दोस्तों, जहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 लोकसभा सीटें जा रही हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोकसभा सीटें हैं मणिपुर राज्य में। दोस्तों मणिपुर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा, क्यों दोस्तों वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा फैली हुई है दोस्तों। और इंडिया के खाते में 2 लोकसभा सीट, एनडीए खाते में 2। वहीं दोस्तों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश लोकसभा सीट 4 हैं, जहां पर 2 एनडीए अलायंस खाते में और इंडिया अलायंस खाते में भी 2 जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 4 लोकसभा सीटों पर 50-50 का फासला है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य के उत्तराखंड में दोस्तों, जहां पर इंडिया अलायंस खाते में 3 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है, वहीं पर एनडीए अलायंस में 2 लोकसभा सीटें जा रही है। और दोस्तों हम बात करते हैं अब अगले राज्य की दोस्तों, जो कि हमारा अगला राज्य आता है काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों, ये राज्य रखता है कर्नाटक, जहाँ पर दोस्तों इंडिया अलायंस के लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये फायदेमंद वाली राज्य है, जहाँ पर 18 सीटें इंडिया अलायंस या एनडीए के खाते में 9 और अदर खाते में 1 लोकसभा सीटें जा रही है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं इंडिया अलायंस काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की दोस्तों, यहाँ पर टोटल 42 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 30 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है, वहीं पर एनडीए अलायंस खाते में 10 और अदर के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के दोस्तों, जहां पर 25 लोकसभा सीटें आती हैं। यहां पर इंडिया अलायंस के खाते में 6 और एनडीए के खाते में 9 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है, वहीं पर अदर के खाते में 10 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। और दोस्तों हम बात करते हैं अब अगले राज्य की, जो कि हमारे दोस्तों अगला राज्य आता है अंडमान निकोबार। दोस्तों यहाँ पर टोटल 6 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर दोस्तों 4 इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है और एनडीए के खाते में 2 और अदर के खाते में 0 लोकसभा सीटें जा रही है। और दोस्तों हम बात करते हैं हम अगले राज्य के दोस्तों, हमारा जो आता है सिक्किम दोस्तों, यहाँ पर टोटल 1 लोकसभा सीटें आती हैं सिक्किम राज्य में। यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 0 और एनडीए के खाते में 1 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। और दोस्तों हम बात करते हैं अब इसके बाद अगले राज्य की दोस्तों, जो कि हमारा अगला राज्य दोस्तों आता है, वो आता है दोस्तों त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 लोकसभा सीटों पर 1 इंडिया अलायंस और 1 एनडीए के खाते में जाती दिख रही है, और दोस्तों अदर खाते में 0। वहीं पर दोस्तों हम बात करते हैं अब अगले राज्य की दोस्तों, जो कि हमारा अगला राज्य आता है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अगला राज्य उड़ीसा दोस्तों, जहाँ पर इंडिया अलायंस खाली 8 सीटें जा रही है और एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीटें और अदर के खाते में भी दोस्तों यहाँ पर 10 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है। टोटल दोस्तों यहाँ पर 21 लोकसभा की सीटें आती है। और दोस्तों हम बात करते हैं इसके बाद बिहार के दोस्तों, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, जहाँ पर दोस्तों इंडिया अलायंस जो है 24 लोकसभा सीटें जीत रही है और एनडीए के खाते में 14 लोकसभा सीटें जाती दिख रही है, वहीं अदर के खाते में 2 लोकसभा की सीटें दिख रही है। इंडिया अलायंस दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा है। वहीं दोस्तों बात करते हैं केरल राज्य की दोस्तों, जहाँ पर इंडिया अलायंस यहाँ पर टोटल जो 20 लोकसभा सीटें हैं 20 की 20 जीत रही है, वहीं पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 0 लोकसभा सीटें हैं और अदर के खाते में यहाँ पर 0 जा रही है। और दोस्तों ये रहा दोस्तों 2024 में होने वाले ओपिनियन पोल का नज़ारा, आप देख सकते हैं। और दादरा नगर की हम बात करते हैं, जहाँ पर 2 लोकसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर भी 50-50 का फासला है। 2 लोकसभा सीटों में से 1 एनडीए और 1 इंडिया अलायंस। और दोस्तों आप लोग जिस तरीके से देख सकते हैं 543 लोकसभा सीटों का ये राज्य रहा दोस्तों। और आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ इस बार अपना मूड बनाने वाली है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सी पार्टी इस बार जीत के साथ आएगी। वहीं दोस्तों बात करते हैं ओपिनियन पोल में इंडिया अलायंस जीत रही है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।